आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं काज़ी जावेद, आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाइव विद काज़ी जावेद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल का असल मकसद अपने पाकिस्तानी और इंटरनेशनल बायर्स को गवादर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की रियल प्रॉपर्टीज़ जिसमें इन्वेस्टमेंट करके वो अपने कैपिटल की बेहतरीन एप्रिसिएशन हासिल कर सकते हैं को उनके सामने लाना है। और ये हम तमाम बातें सीना गज़ट करने के बजाय रेलिवेंट अथॉरिटीज़ से इनका जवाब दिलवाते हैं। जैसे गवादर में हमने गवादर के रेलिवेंट अथॉरिटीज़ से चेयरमैन पोर्ट अथॉरिटी, डीजी पोर्ट से हमने इसकी आपके सामने पेश किया। उसके बाद कराची, अब इस्लामाबाद में हमने जो शख्सियत को चूज़ किया है वो इस वक्त अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान बल्कि रावलपिंडी की टॉप 1 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसमें इन्वेस्टर्स को रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली है, उसके प्रेसिडेंट जनाब राव असलम साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि किस किस इलाके में इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा एप्रिसिएशन हासिल की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी मल्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी शहर से काफ़ी फासले पे है, जबकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर्स हैं, मरकज़ है, सेक्टर हैं, बहुत अच्छे एप्रिसिएशन वाले सेक्टर हैं। तो मैंने जो मेरी एनालिसिस हैं वो ये हैं कि तकरीबन 60% इन्वेस्टर आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इंटरेस्टेड है। इसकी वजह क्या है कि इतनी दूर होने के बावजूद लोग उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन्हें बहुत अच्छी एप्रिसिएशन आ रही है। देखिए जी, मल्टी प्रोफेशनल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 के तहत गवर्न होती है सारी। 1988-89 में ये सोसाइटी कायम हुई थी और इस सोसाइटी का जो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था वो E11-3 जो इस्लामाबाद शहर के मेन यानी शहर के अंदर है, घोड़ा शरीफ के साथ, ये सबसे पहला प्रोजेक्ट E11-3 था। बाद में फिर E11-1 इसमें ऐड हुआ। इस्लामाबाद का बारे में जैसा आपको पता है कि एक सेक्टर जो होता है उसके 4 सब सेक्टर होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो E11 जो सेक्टर है उसके 2 सब सेक्टर जो हैं वो E11-1 और E11-3 ये मल्टी प्रोफेशनल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ने डेवलप किए। बकाया जो 2 हैं उनमें दूसरी सोसाइटियां हैं, पुलिस फाउंडेशन है, सर्विसेज, मेडिकल वगैरह वगैरह। अब वहाँ से इस सोसाइटी की एक रिप्यूट बनी, क्योंकि आज भी अब जाके आप देखें अगर E11 में इनके दोनों प्रोजेक्ट्स को 3 और 1 को आपको डेवलपमेंट की क्वालिटी में, उसकी लेआउट प्लानिंग में, उसकी बाद में मेंटेनेंस में, चूँकि अब तो 100% वो आबाद हो चुकी हैं, उसकी मेंटेनेंस, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम, हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग, गर्ज ये कि सफाई, गार्बेज कलेक्शन, जो भी आप जो होती है एक रिक्वायरमेंट होती है रिहायशी इलाके की, उस एतबार से जब आपको देखते हैं उसको तो आपको एक नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। बाकी दोनों सब सेक्टर्स को तो छोड़ दें, इवन जो CDA के अपने रेगुलर सेक्टर्स हैं उनमें और उन 2 सब सेक्टर्स में आपको एक नुमाया फ़र्क महसूस होगा। तो राव साहब, क्या वो सारे जो आपने सोसाइटी बनाई थी लोगों को डिलीवर कर दी है, वो लोग उससे सेटिस्फाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें जितने भी लोग उस वक्त उसके मेंबर बने, जिन्होंने प्लॉट लिए, वो डेवलप करने के बाद उनके हवाले कर दिए और आज वहाँ घर हैं। और आज हालत ये है कि जिन्होंने 17-17, 18-18 लाख का प्लॉट लिया था,
आज वहाँ 7 और 8 करोड़ का उसकी वैल्यू है। 7 से 8 इतनी एप्रिसिएशन है। तो अब अच्छा, अब मैं आता हूँ मल्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ। फिर मैं वही गुजारिश कर रहा था। उसके बाद देखें, बात ये होती है कि आप कितना फोर्सी करते हैं इसमें। उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी इस कमेटी, मैं उस वक्त नहीं था इस सोसाइटी में, उस वक्त जो इसकी मैनेजमेंट थी उसमें ख़ास तौर पे जो नाम नुमाया, सबसे नुमाया है, चौधरी अब्दुल मजीद हैं, के फारूकी साहब थे, चौधरी ज़फ़र साहब, मतलब ये वो लोग थे, एजाज साहब मरहूम, कि इन्होंने उस वक्त फिर फोर्सी किया कि आने वाले वक्त में जो है पॉपुलेशन का जो प्रायोरिटी होगी या रुझान होगा वो किस साइड पे होगा, कहाँ पे होगा, कहाँ पे उनको हमें ये रिहायशी सहूलत मुहैया करनी चाहिए जो कि आइंदा जिसमें इतना पोटेंशल हो कि वहाँ पे जितनी वैल्यू एडिशंस होती हैं, जो वैल्यू एडिड चीज़ें हैं वो वहाँ पे बनेंगी ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ सके। तो दूसरी स्कीम इन्होंने F-17 लॉन्च की टेली गार्डन्स के नाम से, जो फतेह जंग रोड के ऊपर है। अब उस वक्त तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से सी पैक का रूट निकलेगा। लेकिन ये सब लोग ऐसे थे कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हायर पोजीशन से रिटायर हुए, जिनके खबर थी, नज़र थी मामलात के ऊपर, तो उन्होंने उस जगह को सिलेक्ट किया। आज वो जगह 100% डेवलप्ड है, टेली गार्डन्स, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मेरा ख्याल है सबसे करीब तरीन जो रिहायशी सोसाइटियाँ हैं उनमें से एक है, और एक मॉडल है, 100% अप्रूव्ड है प्रोसीजर वाइज। लोगों की रिहाइश है, लोग वहाँ रहना बहुत पसंद करते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू वहाँ जिस रेट पे लोगों ने लिए थे आज उससे कई गुना ऊपर बढ़ चुकी है। वहाँ एक रफ एस्टिमेट कितनी एप्रिसिएशन आई है तकरीबन? मेरा ख्याल है जो उन्होंने 10-12 लाख का प्लॉट लिया था आज 2-3 करोड़ से भी ज़्यादा का प्लॉट है। बिग एप्रिसिएशन। और आइंदा मैं समझता हूँ जैसे वक्त गुजरेगा, मैं नहीं समझता कि वहाँ लोग बियॉन्ड रीच हो जाएगी लोगों को। वैसे नाज़रीन, राव साहब हमारे साथ हैं, मिलते हैं। मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बीइंग ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप मल्टी में आते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्हें मल्टी में किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो सेफ, सिक्योर और एप्रिसिएशन उसमें बहुत ज़्यादा हो? देखिए गाजी साहब, मैं आपको बताऊँ, हमारी जितनी स्कीमें हैं ना, E11 की है, F-17 है, B-17 है, फार्म हाउसिंग स्कीम है, या इससे जो मुल्का ये जो स्कीमें हैं, फैसल हिल्स है, फैसल मार्गला सिटी है, फैसल टाउन है, फैसल रेजिडेंशिया है, चौधरी मजीद साहब की ये जो स्कीमें हैं, इन तमाम स्कीमों में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लें, आपको 2 चीज़ें बुनियादी होंगी। एक तो ये है कि इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर, 100%। सोसाइटी का, हमारी सोसाइटी का कोई आपको किसी कोर्ट में कोई केस नहीं मिलेगा किसी ज़मीन के डिस्प्यूट के हवाले से, प्लाट के डिस्प्यूट के हवाले से, या किसी के साथ प्लाट के जी ये बदल दिया या प्लाट पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया। ये होता नहीं हमारी सोसाइटी में। अगर खुदा न खास्ता हो तो आप हो ही नहीं, है ही नहीं है, ना हम होने देते हैं। कोई आपका इंटरनल यस, सिस्टम इतना फुल प्रूफ और इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि ऐसा कोई वाक़या हो जाए। हम मेंबर के इंटरेस्ट्स को 100% सिक्योर करते हैं, 100%। उसके लिए सोसाइटी को किसी भी हद तक जाना पड़े तो सोसाइटी जाती है, ताकि मेंबर जो है उसका मफाद उस पर हर्फ ना आए, सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी पे हर्फ ना आए, उसके रिप्यूट पे हर्फ ना आए। हम डिलीवरेंस पे बेसिकली वी बिलीव इन दैट
कि जितना सोसाइटी ने जितनी स्कीमें लॉन्च की हैं 2-3 साल के अंदर अंदर डेवलप करके डिलीवर किया है। कोई आपने सोसाइटी की ऐसी वो नहीं देखी होगी स्कीम कि जिसमें लोगों को, आप बेशुमार सोसाइटियाँ हैं इस्लामाबाद पिंडी में जिनको आज इवन सोसाइटियों को छोड़ दें, CDA के सेक्टर्स हैं ये E12 वगैरह, इनको 35-35 साल हो गए, आज तक लोगों को कब्ज़ा नहीं दे पाए प्लॉटों का। राव असलम साहब, प्रेसिडेंट मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आपको अपनी सोसाइटी के बारे में हम इनसे बहुत सारे सवालात किए, हो सकता है आपको अंदाज़ा हो गया हो कि हमने इस्लामाबाद पे कमेंट करने के लिए, इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी को आपके सामने एक्सपोज करने के लिए इंतहाई काबिल शख्सियत को आपके सामने ला रहे हैं जो आपको सही गाइड करेंगे। तो हमारे यहाँ तो 2-2.5-3 साल से ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता।